दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है नीति श्लोका। इसमें हम सबसे पहले इसके संपूर्ण अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जहां से पूछे जाते हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा नीति श्लोका पाठ है वह सप्तमः पाठ है। सप्तमा पाठ का मतलब 7वां पाठ या 7वां अध्याय नीति श्लोका है। तो अब शुरू करते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायाः 33 से 40 रूपायाः विदुर नीते संकलितः। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचितम् उत्तरं विदुरो ददाति। तदेव प्रश्न उत्तर रूपं ग्रंथरत्नं विदुरनीतिः। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। ठीक है, संस्कृत नहीं समझ में आया, अब अर्थ समझते हैं। तो है क्या कि यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश जो कि अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका कहाँ से संकलित है? विदुर नीति से। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि नीति श्लोका संकलित है कहाँ से? विदुर नीति से। युद्ध को नजदीक जान करके धृतराष्ट्र जो है मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषयक पूछते हैं। यानी कि नीति विषयक प्रश्न पूछने का मतलब कि नीति क्या कहती है। ठीक है, क्योंकि उस समय जब धृतराष्ट्र, सबसे पहले बता देते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे कौरवों के पिता थे। कौरव जो है 100 भाई थे। ठीक है, जो अधर्मी पार्टी था। फिर पांडव 5 भाई थे, वह धर्म के मार्ग पर चलते थे और कौरव और पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। चूंकि धृतराष्ट्र जो थे कौरवों के पिता थे तो इनका पुत्र सब जो था अधर्म वाला पार्टी में था। तो इसका एक मंत्री विदुर जो था वह बहुत ही श्रेष्ठ था, बहुत ही बुद्धिमान था। तो इनसे नीति विषयक प्रश्न पूछा गया है धृतराष्ट्र के द्वारा। और धृतराष्ट्र जो थे दोनों आंखों से अंधे थे और यही प्रश्न जो होता है विदुर नीति कहलाया है। तो उसका उचित उत्तर विदुर देते हैं। वह प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाया। यह भी भगवद गीता के तरह ही महाभारत के अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ है। ठीक है, कुछ प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं और उनका उत्तर विदुर देते हैं। पहला देखिए, पहला उत्तर है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। तो इसका अर्थ होगा कि जिसके कार्य ठीक है ठंडी गर्मी भय प्रेम समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते हैं उसे ही पंडित कहा जाता है। ठीक है, पंडित ये सब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि पंडित किसे कहा गया है। तो जिसके कार्य ठंडी गर्मी भय प्रेम समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पंडित। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। क्या बोल रहा है? तत्वज्ञः सर्वभूतानां यानी सभी जीवों के तत्व को जानने वाला। तत्व का मतलब रहस्य। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, मनुष्यों में उपाय जानने वाला मनुष्य पंडित कहा जाता है। ठीक है, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, तत्व का मतलब रहस्य, सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य पंडित कहा जाता है। हमारा तीसरा श्लोक है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः।
ठीक है, ये तीसरा श्लोक है और इसका अर्थ है कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, अनाहुतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत ही अधिक बोलता है, या जो बिना पूछे बोलता है। विश्वास नहीं करने योग्य पर विश्वास करता है, ठीक है। अविश्वस्ते विश्वसिति, विश्वास नहीं करने योग्य पर विश्वास करता है। मूढ़चेता अनुराधमः, वह मूर्ख है, वह क्या है, मूर्ख। और मनुष्य में वह अधम है, अधम का मतलब होता है नीच, ठीक है। तो इसका अर्थ फिर से समझते हैं कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, विश्वास नहीं करने योग्य पर विश्वास करता है, वह मूर्ख है और मनुष्यों में क्या है, नीच है, ठीक है। अगला श्लोक है हमारा, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्ति अहिंसेका सुखावहा, ठीक है। एको धर्म परम श्रेय, यानी एक धर्म पर रहना ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है, एक धर्म पर रहना ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। एक क्षमा ही है जिससे उत्तम शांति मिलती है, ठीक है। एक क्षमा ही है जिससे उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। एक विद्या ही है जिससे परम तृप्ति होती है, और एक अहिंसा ही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उत्तम शांति की प्राप्ति किससे होती है, क्षमा से, ठीक है। और सुख की प्राप्ति किससे होती है, तो अहिंसा से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला श्लोक है हमारा, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्थ तथा लोभस्थ अस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, ठीक है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, यानी नरक के जो है 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार, 3 द्वार है। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, जो अपने आप का नाश कर देते हैं, जो क्या कर देते हैं, अपने आप का नाश कर देते हैं। जिसको काम क्रोध और लोभ हो गया, वह अपने आप का नाश कर लेते हैं। अतः हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। किसका किसका, काम क्रोध और लोभ का। अगला श्लोक देखते हैं, षड दोषा पुरुषेन ए हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इसका अर्थ है कि पुरुषों को 6 दोषों का त्याग अपनी इच्छा से कर देना चाहिए, ठीक है। पुरुषों को 6 दोषों का, कितने दोषों का, 6 दोषों का त्याग अपनी इच्छा से, अपने आप से कर देना चाहिए। अब 6 दोष कौन सब है, तो निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ठीक है। निद्रा का मतलब जो बहुत अधिक नींद लेता है। तंद्रा का मतलब होता है ऊंघाई या हल्की नींद, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं अब नींद लगने लगा, हल्का हल्का नींद आने लगता है, तो उस तरह के विद्यार्थी जो है सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर नींद आने लगे तो थोड़ा पानी से धो लिए, ठीक है, कि किताब समझ के है सो जाते हैं, वैसा नहीं करना है। तो पुरुषों को 6 दोषों का त्याग अपनी इच्छा से कर देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब आलसीपन, और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है छोटे से काम में अधिक समय लगाना। काम थोड़ा सा है, पूरा धीरे 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 कर रहे हैं, बहुत अधिक समय लगा रहे हैं, तो ये जो है दोष के रूप में है। क्या है, दोष। इन दोषों का त्याग हमें जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अगला देखिए हमारा श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, ठीक है। सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की।
ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है धर्म की रक्षा होती है, क्या होगा? सत्य से। योग से विद्या की रक्षा होती है। योग मतलब क्या? योगा नहीं, योग का मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से जो है विद्या की रक्षा होती है। उबटन से रूप की रक्षा होती है। उबटन, उबटन का मतलब होता है सरसों, जो होता है नहीं, सरसों बच्चा सबको लगाया जाता है, तो उससे जो है रूप की रक्षा होती है। हालांकि अब के ज़माने में तो बहुत सारा क्रीम आ चुका है, लेकिन उस ज़माने का ये श्लोक है, इसीलिए उबटन लिया गया है। तो उबटन से रूप की रक्षा होती है। और आचरण, आचरण का मतलब आपका व्यवहार। आचरण से कुल यानी वंश की रक्षा होती है। ठीक है, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि कुल की रक्षा होती है किससे? आचरण से। किससे? आचरण से। विद्या की रक्षा होती है योग से। योग मतलब अभ्यास से। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उबटन सरसों से रूप की रक्षा होती है, और आचरण से कुल यानी वंश या खानदान की रक्षा होती है। अब देखते हैं हम अपना 8वां श्लोक। 8वां श्लोक कहता है सुलभा पुरुषाद राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक है, इसमें बोला है कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले यानी मीठा बोलने वाले पुरुष सुलभता से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय, ठीक है, अप्रिय लेकिन सत्य बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ हैं। हमेशा जो मीठा बोलता है वो निश्चित नहीं है कि वह सत्य ही बोलेगा, लेकिन अप्रिय और सत्य बोलने वाला जो होता है वह बहुत कम है, क्योंकि मीठा बोल बोल के काम तो इस दुनिया में कराने वाला बहुत है। ठीक है, तो हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभता से मिल जाते हैं, अप्रिय किंतु सत्य बोलने और सुनने वाले दुर्लभ हैं। हमारा 9वां श्लोक है पूजनीया महाभागा पुण्या च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्त अस्त अस्माद्रक्षा विशेषतः। ठीक है, क्या बोल रहा है? पूजनीया महाभागा पुण्या च गृह दीप्तय यानी घर की दीपक है। कौन? स्त्रियां। तो स्त्रियां जो है पूजनीय है, महाशया है, पुण्य को देने वाली है, और घर की दीपक है, घर की लक्ष्मी भी है। इसीलिए विशेष रूप से हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो स्त्रियां पूजनीय है, महाशया है, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है, घर की लक्ष्मी है, इसीलिए विशेष रूप से हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब देखते हैं आखिरी श्लोक। कहता है अकीर्तिम विनियो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य अलक्षणम। ठीक है, यानी अकीर्तिम, अकीर्ति मतलब होता है अपयश। अपयश का मतलब कलंक या बदनामी कह सकते हैं। तो अपयश क्या करता है? विनम्रता को मारता है। किसको मारता है? विनम्रता को। और पराक्रम जो है अनर्थ को मारता है। अगर आप पराक्रमी हैं और सही इंसान है तो आप अनर्थ होने से बचा लेंगे कहीं पर भी। तो पराक्रम क्या करता है? अनर्थ को मारता है। नित्य क्षमा क्रोध को मारता है। नित्य क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। आचरण बुरे लक्षण को मारता है। ठीक है, आचरण क्या करता है? बुरे लक्षण को मारता है। तो यह हमारा श्लोक खत्म हो गया। अब देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो है पहला ऑब्जेक्टिव है नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो विदुर नीति से। कहाँ से? विदुर नीति से बताए थे। अगला है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत से।
तीसरा प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार बताए थे विदुर। ठीक है, वही उनके समुचित प्रश्नों का उत्तर देते हैं विदुर, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का, जिस वजह से वह ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है और वहीं से ये लिया गया है। अगला है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो इसमें श्लोकों की संख्या 10 है। ये फालतू सवाल है, आता नहीं है, लेकिन श्लोक कितने हैं? तो 10। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। किसके? धृतराष्ट्र के। प्रश्न संख्या 6, विदुर कौन था? तो विदुर जो था एक श्रेष्ठ मंत्री था। बताए थे कि धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम। ठीक है। अगला है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? विदुर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है या अंश विशेष है? तो किस ग्रंथ का? तो महाभारत का। यह भी महाभारत के तरह जो है, यह भी जो है महाभारत का ही अंश है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि विनय को कौन मारता है? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनाकीर्ति। तो हम बताए थे कि अकीर्तिम विनयो हंति, अकीर्ति जो होता है या अपयश विनय को मारता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, मतलब आसानी से मिल जाते हैं? तो कैसे? प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले, प्रिय बोल के जो है काम करवाने वाले। सत्यवादी पुरुष बहुत कम मिलते हैं, लेकिन प्रियवादी बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बिना बुलाए कौन आता है? तो बताए थे कि जो बिना बुलाए आता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, वह मनुष्यों में नीच है या मूर्ख है? ठीक है, वह मूर्ख है और मनुष्यों में क्या है? नीच है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्ख। प्रश्न संख्या 12, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो बताए थे सभी जीवों के तत्व यानी रहस्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। ठीक है, क्या है? पंडित। अगला है जो बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो ये भी मूर्ख हो जाएगा। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के। नरक के 3 द्वार बताए थे, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम, क्रोध तथा लोभस्थ। तो काम, क्रोध और लोभ। प्रश्न संख्या 15, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य से। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अर्थ में बताए थे कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से। प्रश्न संख्या 16 कहता है नरक के कितने द्वार है? एक ही सवाल रिपीट किया है, तो 3। विनय, विनय को कौन मारता है? तो विनय को कौन मारता है? तो क्या हो जाएगा? यश, अपयश, क्षमा, शत्रु। तो विनय को कौन मारता है? अकीर्ति या अपयश। ठीक है, अपयश या अकीर्ति जो है विनय को मारता है। ये सवाल वहां पर भी रिपीट किया था ऊपर में। प्रश्न संख्या कितना? 9। एक ही तरह का है, खाली ऑप्शन बदल दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? हिंसा, क्रोध, अहिंसा, क्षमा। तो हम बताए थे कि सुख जो है अहिंसा को कहा गया है। किसे कहा गया है? अहिंसा। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को। अगला है हमारा कुल की रक्षा। कुल मतलब वंश। वंश की रक्षा किससे होती है? रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो व्यवहार यानी चरित्र, आचरण से वंश की रक्षा होती है, कुल की। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग, धर्म। तो कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो धर्म। एको धर्मः परम श्रेयः, एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 21, दोष कितने हैं? दोष तो 6 है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। तो 6 दोष बताए थे।
अब प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी होती है स्त्रियां, धन नहीं, स्वर नहीं। हम बताए थे स्त्रियां लक्ष्मी है, माँ भागा है, पूजनीय है, इसीलिए विशेष रूप से इनकी रक्षा होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 अब देखते हैं। कहता है क्या पराक्रम से किसका नाश होता है? अगर आप पराक्रमी है तो आप अनर्थ को नहीं होने देंगे, यानी पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। अगला, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का। किसका होता है? कुलक्षण का। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण यानी बुरे लक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो किसकी रक्षा? स्त्रियों की। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 कहता है धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है? तो धृतराष्ट्र जो है विदुर से करता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति। जब प्रश्न उत्तर का ग्रंथ है इसको विदुर नीति कहा गया है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 कहता है उत्तम शांति क्या है? तो बताए थे क्षमय का शांति उत्तम। ठीक है, एक क्षमा ही है जिससे उत्तम शांति मिलती है। तो ऑप्शन बी। अगला है नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम या नीच या मूर्ख किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। जो अविश्वासी पर विश्वास करता हो। अगला, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा योग यानी अभ्यास, प्रैक्टिस से होती है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, ठीक है, पंडित कहलाता है। प्रश्न संख्या 32, क्षमा किसे मारता है? तो क्षमा किसे मारता है? अक्रोध, असत्य, क्रोध और क्या है? मित्र। तो 32 का हो जाएगा उत्तर हमारा क्या? क्रोध। क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को। क्षमा से क्रोध का नाश होता है। प्रश्न संख्या 33, मृज्या यानी उबटन। उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो उबटन से बताए थे रूप की रक्षा होती है। किसकी? रूप की। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 कहता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो जो अधम होता है वही, या जिसको हम नीच कह सकते हैं। अब देखते हैं कुछ बचे हुए प्रश्नों को। प्रश्न संख्या हमारा अब है 35। कहता है सुखावह क्या है? सुखावह क्या है? तो बताइए क्या होगा सुखावह? सुखावह क्या है? तो अहिंसा। अहिंसा का सुखावह एक अहिंसा ही है जो सबसे सुख देती है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से। कहां से लिया गया है? उद्योग पर्व से। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः। तो उद्योग पर्व का अंश विशेष है। अगला है हमारा 37 कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर। विदुर देते हैं इनके प्रश्नों का सभी का उत्तर सही सही। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभास्ते मतलब जो बिना पूछे बहुत बोलता है, या नीति श्लोका से लिया गया है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 कहता है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो क्या हो जाएगा? विद्या। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है। प्रश्न संख्या 40 कहता है अपनी उन्नति चाहने वालों को किन दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को न। अपनी उन्नति अगर आप चाहते हैं तो आपको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन सा? निद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, तंद्रा का मतलब बताए थे ऊंघाई, और तीसरा भय हो गया, फिर क्रोध हो गया, आलस्य हो गया, और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का भी मतलब बताए थे कि किसी भी काम को धीरे धीरे जो करता है, लगने वाला समय 10 मिनट लगाओगे 1 घंटा, तो उसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 कहता है रूप की रक्षा किससे होती है?
तो मिर्जिया से किससे होती है? मिर्जिया से, जिसको उबटन कहते हैं। प्रश्न संख्या आखिरी है हमारा, आचार का हनन किससे होता है? आचार यहाँ पर गलत जो है छपा गया है, ये आचरण होना चाहिए। तो आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से। किससे होता है? अलक्षण से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर भी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।